साथियों, इस समय देश में दो मुद्दे जबरदस्त चल रहे हैं। पहला मुद्दा गया बौद्ध विहार का मुक्तिकरण। इससे मुक्तिकरण जो वहाँ पर मनवादी व्यवस्था कायम है, गया बौद्धों को दिया जाए, ये आंदोलन। और दूसरा मुद्दा जो चल रहा है वक्फ बोर्ड विधेयक पर, और संसद में सबसे ज़्यादा बहस बात होनी चाहिए थी, तो इन दो मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी। ऐतिहासिकता पर, कानूनी दृष्टिकोण से इन पर संसद में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में ज़बरदस्त बहस होती और उसके हिसाब से कानून बनता। लेकिन हद तो जब हो जाती है जब इस मुद्दों से हटाने के लिए, भटकाने के लिए विरोधी पक्ष जो सरकार की आंख में आंख डालकर बात करता है, जो विरोधी पक्ष जिनको दबाया जाता है उनकी बात रखता है, विरोधी पक्ष जो सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, विरोधी पक्ष जो असंवैधानिक कानून बनाए जा रहे हों उनका विरोध करता है। लेकिन ये इस बार का नज़ारा कुछ अलग नज़र आया। कैसे? जब आंदोलन चल रहा है, किसका? बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन। एक्ट 1949 में जो अनियमितताएं हैं उन्हें समाप्त करने के लिए, और इसके लिए सिर्फ बिहार के ही बौद्ध भिक्षु नहीं, भारत के ही नहीं, ये आंदोलन विश्व के कई देशों में पहुंच चुका है। और भारत की पहचान बौद्ध से है, बुद्ध से है, बौद्ध धर्म से है, और वहाँ पर बौद्धों का पूजा पाठ में या उनको अपने धार्मिक संस्कार करने की अनुमति नहीं। जो 1949 पीटी एक्ट बना है उसमें 4 बौद्ध, 4 ब्राह्मण और डीएम हिंदू होगा, जिसके कारण बौद्धों की एक नहीं चलती है। इसीलिए उसको, बौद्धों का कहना है जिस तरह मुस्लिम समाज के मस्जिदों में जो मौलवी होते हैं वो मुस्लिम समाज का होता है, हिंदुओं के मंदिर में जो पुजारी होते हैं हिंदू होते हैं, ईसाइयों के चर्च में जो पुजारी उनका होता है, पादरी जो उनका होता है वो ईसाई होता है। इसी तरह अन्य धर्मों में भी है। तो बौद्ध धर्म जो एक मुख्य धर्म रहा है कभी, और उसका ज्ञान प्राप्त करने का स्थल जो बौद्ध गया है वो बौद्धों को सुपुर्द किया जाए। लेकिन करीब 2 महीने से ऊपर वहाँ पर अनशन चालू किए हो गए, उस पर सुनवाई नहीं हुई और विपक्ष ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। कहते तो ये हैं लोग कि विपक्ष ने बौद्धों की और मुसलमानों की वक्फ बोर्ड जो बिल बनाया गया उसमें भी अब बौद्धों की बात दबाने के लिए, अपनी बात ऊंची करने के लिए वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के साथ हिंदुओं की एंट्री की जाएगी, जिसका मुस्लिम समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव न तो बौद्ध विहार मंदिर के विषय में, न वक्फ बोर्ड के संबंध में इनका जिक्र फीका पड़ जाए, इनकी मांग फीकी पड़ जाए, इसलिए अपने राज्यसभा सदस्य, अपने पार्टी के एक अनुसूचित जाति के रामजी लाल सुमन, कौन? रामजी लाल सुमन से राणा सांगा के विरुद्ध कहें या राणा सांगा से संबंधित पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिला दिया, जिससे बौद्ध गया मंदिर और वक्फ बोर्ड अधिनियम दोनों पीछे हो गए। और बात आ गई कि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर ऐसा क्यों कहा। अब दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई, तलवारों का प्रदर्शन हुआ
देख लेंगे, भविष्य में देख लेने की धमकियां हुई। लेकिन ये राणा सांगा का इस समय प्रसंग क्यों लाया गया, सवाल इस बात का है। ये तो मुद्दा ही नहीं था। इस मुद्दे को उठाकर क्या बोध गया मंदिर के मुद्दे को, क्या वक्फ बोर्ड विधेयक के मुद्दे को दफना देना था? क्योंकि अब सबकी निगाह इस पर टिक गई कि राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय सेना रामजी लाल सुमन का क्या करती है, और यदि रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई होती है तो रामजी लाल सुमन के बचाव में समाजवादी पार्टी क्या करती है। और इसी में वो दोनों मुद्दे जो नैतिक थे, वैधानिक थे, जिस पर मांग चल रही थी और चलती रहेगी, उसको कमज़ोर करने का काम यदि किसी ने किया है तो क्या अखिलेश यादव ने किया है, क्या रामजी लाल सुमन ने किया है, या रामजी लाल सुमन ने स्वयं अपनी मर्जी से किया है, अथवा उन पर पार्टी ने करवाया है। इसी बीच एक मुद्दा और उठाया गया, वो समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी इंद्रजीत सरोज ने देवी देवताओं का, लेकिन वो मुद्दा वहीं पर दब गया, आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन रामजी लाल सुमन का मुद्दा आगरा में छावनी में बदला। यद्यपि इस समय बहस जो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जो वार्तालाप पार्लियामेंट में होनी चाहिए, वो सड़कों पर आ गई। अफसोस इस बात का है कि जिससे अपेक्षा लोग करते थे, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, कि संविधान बचाने के नाम पर, कानून बचाने के नाम पर समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने आंख बंद करके वोट दिया था। लेकिन क्या वो अपने वायदे पर, अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या वो जो मुद्दा बिहार में बौद्ध मंदिर को, गया बौद्ध विहार को मुक्त आंदोलन का, और उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में वक्फ बोर्ड विधेयक के विरोध में जो इन लोगों को पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में बातें रखनी चाहिए थी, अपना पक्ष रखना चाहिए था, उसमें ये कितने सफल हुए या फेल हुए, अथवा उस मुद्दे को मोड़ने के लिए एक राणा सांगा का प्रसंग उठा करके उन दोनों मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। आप लोग अपनी राय, अपनी ओपिनियन इस विषय में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।